ये हैरत अंगेज कहानी है केप टाउन के अनपढ़ सर्जन मिस्टर हिलिंगटन की कि जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री दी गई थी। वो ना लिखना जानता था और ना पढ़ना, तो फिर आखिर उसे ये डिग्री कैसे मिल गई, ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तबई दुनिया में बहुत बड़ा मकाम हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाजी डिग्री से नवाजा कि जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2023 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया कि हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाजी डिग्री दे रहे हैं कि जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद, एक हैरान कुन सर्जन है जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया है। उस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हिमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हिमिल्टन की कहानी तब शुरू हुई कि जब केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात जारी थीं और वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया था। उसे दिन भर की मेहनत मुशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले आसमान तले ग्राउंड में सो जाता था। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। वो 3 साल तक ये काम करता रहा। फिर उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मकाम तक पहुंच गया कि जहां आज तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया है। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस जो ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे, वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचा उन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया और उसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। उस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। उसके बाद ये उसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और उसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ने उसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। 1958 में उसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। उस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट बनकर उनके काम को गौर से देखता रहता। उन ऑपरेशंस के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद उसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। उसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। उसने एक दिन में 50 लोगों के टांके लगाए। फिर बड़े डॉक्टरों ने उसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक सिखाने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। 1970 में उसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। उस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो उसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही कर दी कि जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। उसकी उस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है तो उस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। उसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मकाम खलास और इस्तिकामत से हासिल किया। वो 50 साल केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। उन 50 सालों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग उसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। उन 50 सालों में उसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। उसने कभी औकात कार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त आया कि जब उसकी तनख्वाह और मराआत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और उसे वो एजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30
30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया वो डिग्री लेने के बाद उसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और उसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। मैं रुका और नौजवानों से पूछा कि तुम जानते हो उसने ये तमाम मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहे। मैंने कहा सिर्फ एक हाँ से। जिस दिन उसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन इनकार कर देता, अगर वो उस दिन ये कह देता मैं माली हूँ, मेरा काम जराफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये उसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मुशक्कत थी कि जिसने उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे उस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हेलम्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब के बजाय काम को फोकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचो कि अगर वो सर्जन के जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा, जराफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भखे नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।